श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के उपाय जो कि देवउठनी एकादशी के दिन विशेष रूप से किए जाएंगे, उन्हें विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे और यह भी जानेंगे कब है देवउठनी एकादशी। जैसे कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपने 4 महीने की चिरनिद्रा से जागृत होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। ऐसे में यह दिन अपने आप में अद्भुत होता है। विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी और साथ ही माँ तुलसी का पूजन किया जाता है। माँ तुलसी का विवाह जो है श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप शालिग्राम जी से किया जाता है। श्री हरि विष्णु के ही शालिग्राम जी महाराज और माता तुलसी का विवाह विधि विधान से करने से और देवउठनी एकादशी की पूजा करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। साल भर में बहुत बड़ी एकादशी के रूप में इस दिन जाना जाता है। अपने आप में यह दिन अबूझ मुहूर्त के लिए होता है। शादी, विवाह, मुंडन इत्यादि के कार्य इस दिन बिना सोचे समझे किए जा सकते हैं। ऐसे में आप सभी भी सबसे पहले मैंने जैसे बताया 4 नवंबर के दिन देवउठनी एकादशी की जाएगी, व्रत किया जाएगा। इस दिन देव उठेंगे। अब पूजा विधि जान लीजिए। सबसे पहले आप सभी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाइए। पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव कीजिएगा। श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। पूरे दिन व्रत का संकल्प लीजिए। एकादशी का व्रत है और साथ ही विधि विधान से सुबह लड्डू गोपाल के जो स्वरूप हैं उनका आप पूजन करें, या आपके पास श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा है तो छोटी सी उनके सुबह के समय पूजा कर लीजिए। साथ ही भगवान शिव, माता लक्ष्मी का भी इस दिन पूजन करना ना भूलें। विधि विधान से पूरे दिन श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और शाम के समय में तुलसी विवाह करें। तुलसी विवाह कैसे करना है, जैसे कि मैंने बताया शालिग्राम जी उनके जो स्वरूप हैं और माँ तुलसी का आप दोनों पति पत्नी जोड़े से जो है एक पंडाल सजा लीजिए। छोटे स्वरूप में आपको बताना चाहूँगी। एक छोटा सा पंडाल, गन्ना, लाइटिंग वगैरह लगाकर जैसे विवाह किया जाता है ठीक वही स्थिति की जाती है। मैं पूर्ण रूप से आपको विवाह करके भी अपने दूसरे चैनल पर जरूर बताऊंगी। ऐसे में आप सभी जो है माता तुलसी को विराजमान कर लीजिए। उन्हें वस्त्र इत्यादि जैसे शादी के लिए लड़की तैयार करते हैं वही स्थिति यहाँ पर होती है। जो आप दान स्वरूप देना चाहते हैं वह भी दे दीजिए। अब जो है विवाह की जैसे कि विधि विधान से पूजा करने के बाद उनके फेरे करवाए जाते हैं। पति पत्नी यह पूजा एक साथ करें। जो विवाह की स्थिति होती है, विवाह में जो कार्य किए जाते हैं ठीक वही छोटे स्वरूप के दिन, छोटे स्वरूप में इस दिन जो है पूजन में किए जाते हैं। तो आप भी छोटे स्वरूप में पूजन करने का प्रयास करें। इस पूजा को करने से, तुलसी विवाह रचाने से धन, संपदा, पुत्र, सौभाग्य, विवाह संबंधी सभी बाधाएं दूर होती हैं और रोग मुक्ति इत्यादि भी इस कार्य को करने से मिलती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ऐसी स्थिति में अब जानते हैं गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के उपाय। सबसे पहला गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी का उपाय है व्यापार धन संपदा का। यह उपाय इस तरह से है, जहां पर आप तुलसी विवाह करेंगे शाम के समय में जैसे मैंने बताया, और साथ ही मैं वीडियो जो है आपको अपलोड करके दूंगी अपने चैनल पर। उसका लिंक भी मैं जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगी। जो है छोटे स्वरूप में आप माता तुलसी और श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे तो जहाँ पर आप माता तुलसी का विवाह रचाएंगे शालिग्राम जी से, सबसे पहले आपको वहाँ पर 1 रुपये का सिक्का रख देना है या इससे ज़्यादा जो है रुपए रख देने हैं। अब आपको जो विधि विधान से यहाँ पर पूजन करेंगे, अब दूसरे दिन जब आप माता तुलसी को विदा करेंगे, जो आपने सिक्के रख रखे हैं उन्हें जो है उठाकर तुरंत चावल की किसी कटोरी में रखकर तुरंत जो है आप सभी को तिजोरी या दुकान का गल्ला तत्काल जो है रख देने से धन संपदा की जो बाधा होती है वह दूर होती है। मैंने आपको पूरे रूप से बताने का प्रयास किया है। रुपया जो है जहाँ पर आप पूजन करेंगे तुलसी माता का, वहाँ पर पहले रख देना है। सबसे पहले रुपया रख देना है। फिर दूसरे दिन जब आप माँ तुलसी को विदा करेंगे, वहाँ से वह तुलसी माता के जो नीचे रखा हुआ है उस सिक्के को आप जो है तिजोरी में एक चावल की कटोरी में भर के रख देंगे। मात्र यही उपाय करना है सबसे पहले। दूसरा उपाय इस तरह से है, आप सभी को जिस भी लड़का लड़की के विवाह नहीं हो रहा है, एक आटे का चौमुखी दीपक बना लेना होगा। उसमें 4 बत्तियां लगेंगी, लंबी बाती की लगेंगी क्योंकि माता तुलसी का यह उपाय किया जा रहा है। तो लंबी बाती का घी का दीपक लगेगा, चौमुखा। अब जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसके हाथ में यह दीपक प्रज्वलित करके दे दिया जाएगा, अर्थात जलाकर दे दिया जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा पीले चावल भी डाल देने होंगे। पीले चावल कैसे डालने हैं, चावल होंगे सामान्य, उन्हें हल्दी में रंग देना होगा, इसके अंदर डाल देना होगा। अब जो है इसे आपको पीले चावल से जो बना हुआ दीपक है इसे श्री हरि विष्णु के आगे समर्पित कर देना होगा।
उस लड़का या लड़की के हाथ से, और साथ ही थोड़ा सा हल्दी आपको उस लड़का लड़की के हाथ में भी लगा लेनी होगी, जिसके मांगलिक दोष है, विवाह संबंधी बाधाएं बन रही हैं। बस इतना सा कार्य आपको विवाह संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए करना है। गुरुदेव कहते हैं 2-2.5 महीने तो छोड़िए, एक सवा महीने के भीतर ही विवाह पक्का हो जाएगा। कई माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं विवाह संबंधी बच्चों की शादियों को लेकर। ऐसी स्थिति में यह 2 उपाय हैं। इसके साथ ही मात्र इस दिन पूजा कर लेने से, माता तुलसी की और शालिग्राम जी से उनका विवाह रचाने से सभी दुख तकलीफें स्वयं दूर हो जाती हैं। तो चिंता की बात नहीं है, छोटे छोटे सरल उपाय मैं आप सभी को लाती रहूँगी। साथ ही इस दिन माँ तुलसी की लकड़ी का दीपक भी जरूर श्री हरि विष्णु के सामने प्रज्वलित करें। इस तरह से गुरुदेव की कथा के सभी अंश मैंने आप सभी को देने समझाने का प्रयास किया है। वीडियो मददगार रही हो, मन में कोई सवाल हो जरूर पूछ लीजिएगा। जय श्री राधे।